गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे दो लेक्चर इस पे ड्यूअल लेक्चर पे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने डिस्कस किया था बेटा, जिसमें हमने वेरिएशन पढ़ी थी कि अगर हम इंटेंसिटी को वेरी करते हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्रीक्वेंसी पे को चेंज करते हैं तो करंट पे या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन यहां इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनता है। तो देखिए क्या है कि हमारे पास रेडिएशन इंसिडेंट हुई किसी मेटल की सरफेस पे। अब मेटल की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी कुछ एनर्जी है। अब अगर ये एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से एमिट आउट हो जाएंगे। तो ये एनर्जी दो काम करेगी, दो फंक्शन परफॉर्म करेगी। फर्स्ट, it eject out the electron from the metal surface, and second, it provides the kinetic energy to the photoelectrons. जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो जो हमारी एनर्जी थी इंसिडेंट रेडिएशन की h न्यू, ये दो जगह यूटिलाइज हुई। फर्स्ट, टू एमिट आउट द फोटो इलेक्ट्रॉन phi naught, and to give the kinetic energy, to provide the kinetic energy to the photo electrons. तो जो kinetic energy आई बेटा आपकी, this is equal to h nu minus phi naught, h nu minus phi naught। एक्चुअल में सभी इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी पे नहीं निकलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, जल्दी निकलते हैं, जो थोड़े टाइटली बाउंड होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी से निकलते हैं। तो हमारा जो वर्क फंक्शन का मैं बात करूं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा था ना उसमें एक्सपेरिमेंट सेटअप में, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपने पोटेंशियल अप्लाई किया था V नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट व्हिच इज इक्वल टू हाफ m V मैक्सिमम स्क्वायर। वो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनी, EV नॉट इज इक्वल टू h nu माइनस phi नॉट, where V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा था, इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल व्हिच स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो EV नॉट h nu माइनस phi। यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊं बेटा तो देखिए क्या बनी, V नॉट इज इक्वल टू h बाय E न्यू माइनस phi नॉट बाय E। ये मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई, V नॉट h बाय E न्यू माइनस phi नॉट बाय E। अब ध्यान से इसमें वेरिएबल कौन से और क्या क्या कांस्टेंट है। V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, h प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, phi नॉट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, कह रहा है कि ग्राफ प्लॉट कीजिए किस किस के बीच में, बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। मींस we have to plot the graph between frequency of incident radiation, frequency of incident radiation and stopping potential or anode potential।
स्टॉपिंग पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल। कह रहा है कि भाई ग्राफ प्लॉट कीजिए। ठीक है जी, करते हैं कोशिश फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो किसी भी मेटल के लिए आप ग्राफ प्लॉट करें तो उस मेटल के लिए क्या वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो एक तरीके ध्यान से देखिए। सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट H by E न्यू माइनस फाइ नॉट बाई E। ध्यान से देखिए तो क्या ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन नहीं है क्या बेटा? y is equal to mx plus c, और ये इक्वेशन किसकी थी? स्ट्रेट लाइन की। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और m क्या होता था? स्लोप। और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? h by e। कंपेयर कीजिए, y पे क्या है? v नॉट, m क्या है? स्लोप, x क्या है? x एक्सिस पे क्या है? न्यू, और ये क्या होगा? इंटरसेप्ट। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए कैसे बनेंगे। फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ v नॉट 0, v नॉट को 0 पुट करेंगे तो यहां से जो न्यू है h न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट। ध्यान से देखना, मैं इसको सिर्फ मैथमेटिकली बताऊं कैसे बनेगा। तो h न्यू, फाइ नॉट क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, तो h से h कैंसिल, जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो मान लीजिए उसकी ये फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। उसके बाद जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे न्यू की, वैसे वैसे v नॉट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और ये आपका ग्राफ आ जाएगा ऐसे। अब इस y एक्सिस पे v नॉट की वैल्यू 0 होगी, सॉरी इस y एक्सिस पे न्यू की वैल्यू 0 होगी। न्यू की वैल्यू 0 पुट करोगे तो v नॉट इज इक्वल टू माइनस फाइ नॉट बाई e, क्योंकि ये हमारे पास ग्राफ में पॉइंट बनता नहीं है इसलिए इसको डॉटेड बना ले, फाइ नॉट बाई e। तो ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ h by e। क्या स्लोप है बेटा इस ग्राफ का? h by e। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सली कांस्टेंट है बेटा, तो देखिए ये स्लोप ऑफ ग्राफ अगर मैं डिफरेंट मेटल्स के लिए लूं, ध्यान समझिएगा। अगर मेरे पास एक मेटल A था, ये मेटल A है मान लीजिए, ये न्यू नॉट 1 फाइ नॉट 1 बाई E। अगर मेटल B के लिए भी मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या उसका स्लोप कोई चेंज होगा क्या? स्लोप सेम रहेगा ना? स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि H और E मेटल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, तो स्लोप सेम रहेगा। जब भी दो लाइन है उनके स्लोप सेम है तो वो कैसी लाइन होती है बेटा? पैरेलल लाइंस। कैसी होती है? पैरेलल लाइंस। तो आपने क्या किया, ये मान लीजिए इस तरीके से इसके पैरेलल आपके पास ग्राफ आ जाएगा। माइनस फाइ नॉट 2 बाई E, ये मेटल B के लिए, और ये न्यू नॉट 2। अब इसमें ना मेरे से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं? ध्यान से सुनिएगा। मेरे को ऐसा ना दो मेटल्स के लिए ग्राफ प्लॉट करके उसने मेरे को पेपर क्वेश्चन में दे दिया और मेरे से पूछा गया व्हिच मेटल हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन। क्या पूछा बेटा मेरे से? व्हिच मेटल हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते थे? फाइ नॉट से, which is equal to h न्यू नॉट। तो ध्यान से देखिए बेटा, h इज कांस्टेंट, जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। तो इस केस में ग्रेटर वर्क फंक्शन किसमें होगा? अगर मेरे से पूछता ग्रेटर वर्क फंक्शन तो किसका ग्रेटर वर्क फंक्शन होगा? जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों में से किसकी ज्यादा? मेटल B की। तो ये आपके पास आ गया B,
मेटल बी हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन। फिर क्वेश्चन पूछा मेरे से इसी ने, which has lower threshold wavelength, क्या बोला उसने मेरे से, lower threshold wavelength। अच्छा, आपको पता है wavelength and frequency are inversely proportional to each other, nu is equal to v by lambda या c by lambda। तो न्यू और वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, कम। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि किसकी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल बी की, तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लोअर किसकी होगी बेटा, मेटल बी। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अब इसी में एक क्वेश्चन हो, कह रहा है कि क्या ये दोनों ग्राफ, दोनों मेटल्स के लिए जो ग्राफ आएगा ये पैरेलल आएगा। बताइए पैरेलल आएगा तो क्यों आएगा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। क्यों, क्योंकि जो हमने इक्वेशन बनाई बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो उस ग्राफ का जो स्लोप था वो h/e था व्हिच इज यूनिवर्सली कांस्टेंट, और जिस इन दोनों का जो स्लोप आएगा वो h/e आएगा। दोनों का स्लोप इक्वल है, तो ये हमने पहले पढ़ रखा है, इफ द टू लाइंस हैव इक्वल स्लोप देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल का वर्क फंक्शन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो ग्राफ आएगा ये हमेशा दोनों तीन मेटल में तीनों के लिए पैरेलल आएगा। क्लियर है बेटा यहां तक। तो दिस इज द ग्राफ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखता हूं मैं अभी मेरे पास अवेलेबल होगा तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू फोटो सेंसिटिव सरफेसेस आर nu1 एंड nu2। तो बेटा मान लीजिए मेरे पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस ये थी, एक मेटल सरफेस, ठीक है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu1 है। दूसरी मेटल सरफेस है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है nu2। ओके, फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from these surfaces when light of frequency nu is incident on them and photo emission occur। तो इसने कंडीशन दे दी है कि फोटो एमिशन होगा, इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू, जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू, दोनों में सेम आई, तो जो न्यू है ये nu1 से भी बड़ी है, nu2 से भी बड़ी। और आपसे पूछा है कि बताइए वेलोसिटीज की रेशियो क्या रहेगी। अगर इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, इस केस में v2 है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, v1 by v2, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो ये एनर्जी आ रही है, ये फोटॉन्स आ रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है ये दो फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट इट एमिट आउट द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इट प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, h nu इज इक्वल टू, एक तो वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन क्या था, h इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस केस में फ्रीक्वेंसी दी है h nu1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर। मान लीजिए उसकी जो एमिट आउट हुआ, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुआ उसकी वेलोसिटी थी v1, जो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुआ उसकी वेलोसिटी थी v2। तो मेरे को v1 की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो निकालिए क्या आएगी वैल्यू, देखिए हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू h nu माइनस h nu1, और v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय m इंटू न्यू माइनस nu1। बोलिए ठीक है ना यहां तक। आइए इसी तरीके से v2 निकाल लेते हैं, तो h nu इज इक्वल टू h nu2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो सिमिलरली
V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2h/m into nu2 minus nu minus nu2 nu minus nu2 ये आ गई। मेरे को चाहिए क्या v1 by v2 डिवाइड कर देते हैं दोनों को तो v1 स्क्वायर by v2 स्क्वायर क्या बना 2h/m nu minus nu1 divided by 2h/m nu minus nu2 ये आपका कैंसिल हो गया और अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले दो बेटा तो क्या वैल्यू आएगी v1 by v2 की nu minus nu1 by nu minus nu2 तो दिस इज द रेशियो। देखिए हमने मैथमेटिकल स्टेप्स कुछ ज्यादा किए हैं लेकिन कांसेप्ट देखा जाए तो एक ही था ना कि इंसिडेंट फोटॉन्स और फोटॉन इंसिडेंट हो रहे थे कुछ एनर्जी के उसमें से कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और बाकी उसको काइनेटिक एनर्जी देने में चली गई। तो ये हमारी इक्वेशन बनी थी और इसी इक्वेशन की वजह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है बेटा? ओके एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं आप भी इसको नोट डाउन करना स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद उस क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके बेटा दिस इज द क्वेश्चन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फॉर टू photosensitive surfaces A and B are lambda 1 and lambda 2 respectively what is the ratio of the work functions of the two surfaces। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैं इसमें कोई हिंट भी नहीं देना चाहता आप खुद से इसे सॉल्व करेंगे। ओके और मेरे को कमेंट में इसका आंसर जरूर लेके भेजें। थैंक यू हैव अ नाइस डे और हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम इसमें लॉज ऑफ एनिमेशन उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है थैंक यू।